जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस सेशन में साइंस को लेके आए, जिसमें केमिस्ट्री पढ़ेंगे दोस्तों। और इसकी दोस्तों ये साइंस में है, इसकी पीडीएफ आपको या फिर इसका जो डेली का डेली होमवर्क मिलेगा आपको कम्युनिटी में, जो कि होमवर्क डेली आपको ऐड कर दिया दोस्तों। आप उस होमवर्क जाकर देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। दोस्तों, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो पदार्थ की दोस्तों 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है दोस्तों। आगे पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। चौथी अवस्था कौन सी होती है पदार्थ की? प्लाज्मा। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, पृथ्वी के ऊपरी भाग पर सबसे अधिक पाए जाने वाले प्रमुख 3 तत्व कौन से हैं बताओ दोस्तों। तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम पृथ्वी के जो कि ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले प्रमुख पदार्थ जो कि ये प्रमुख तत्व हैं। पृथ्वी के ऊपरी भाग पर सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्व, तो पृथ्वी के ऊपरी भाग पर सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्व एल्यूमिनियम होता है दोस्तों। एल्यूमिनियम होता है। ठीक है दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, सबसे हल्का तत्व। तो सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है, जो कि गैस है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है, जो कि गैस है। ठीक है दोस्तों। सबसे हल्का धातु तत्व, देखिए सबसे हल्का तत्व पूछेगा तो बोलेंगे हाइड्रोजन, लेकिन सबसे हल्का धातु तत्व पूछेगा तो लिथियम बोलेंगे। कौन सा बोलेंगे? लिथियम। और सबसे भारी तत्व कौन सा होता है? तो सबसे भारी तत्व ओरियम होता है दोस्तों। कौन सा होता है? ओरियम। ठीक है। द्रव धातु तत्व कौन सा है? द्रव धातु तत्व है पारा। द्रव धातु तत्व कौन सा है? पारा। द्रव अधातु तत्व कौन सा है? द्रव धातु बोलेगा तो पारा, और द्रव अधातु तत्व बोलेगा दोस्तों, द्रव अधातु तत्व बोलेगा दोस्तों तो बोलेंगे जो कि हमारा ब्रोमीन है। ठीक है दोस्तों। ठीक है। जो कि हमारी कुछ हैलोजन जो कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व कौन सा है? विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व जो कि चांदी होता है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व यहाँ हम इधर रख देते हैं दोस्तों। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व चांदी होता है। और विद्युत का सुचालक अधातु कौन सी होती है? ग्रेफाइट होता है। अगर अच्छा सुचालक तत्व बोलेगा तो चांदी, और विद्युत का सुचालक अधातु बोलेगा तो ग्रेफाइट। ठीक है दोस्तों। सबसे अधिक आघात वर्धनीयता, सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व सोना होता है। कौन सा होता है दोस्तों? सोना होता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है? तो बोलेंगे सबसे अधिक क्रियाशील धातु फ्लोरीन होती है। फ्लोरीन होती है। ठीक है दोस्तों। आप इसको याद रखेंगे। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु तत्व फ्लोरीन, लेकिन सबसे अधिक क्रियाशील धातु सीजियम। सबसे अधिक क्रियाशील धातु पूछेगा, सबसे अधिक क्रियाशील धातु पूछेगा तो आपका सीजियम है, और अगर अधातु पूछेगा तो फ्लोरीन है। ठीक है दोस्तों। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ हमारा फ्लोरीन होता है दोस्तों। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व तो बोलेंगे ऑक्सीजन। क्या बोलेंगे दोस्तों? ऑक्सीजन बोलेंगे। हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा होता है? तो हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने वाला प्रमुख तत्व कैल्शियम होता है दोस्तों। क्या होता है? कैल्शियम। ये जो वायु होती है, यानी जो हवा होती है, वो किसका उदाहरण है? आप बोलेंगे मिश्रण का। वायु किसका उदाहरण है? मिश्रण का। जंग किसका उदाहरण है? तो बोलेंगे यौगिक का। जंग किसका उदाहरण है? यौगिक का। अमोनिया किसका उदाहरण है दोस्तों? तो NH3 होता है। तो N और H, मतलब अगर सिंपल सा रहता तो वो एलिमेंट में होता, लेकिन NH3 है, मतलब कई एलिमेंट से मिलकर बना हुआ, तो उसे बोलेंगे यौगिक। ठीक है दोस्तों। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व सीजियम। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन। अगर धनात्मक बोलेगा तो सीजियम, और ऋणात्मक बोलेगा तो फ्लोरीन। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक बोलेगा तो सीजियम, और ऋणात्मक बोलेगा तो फ्लोरीन। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा होता है? सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व क्लोरीन होता है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व क्लोरीन होता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला 2 प्रमुख तत्व कौन सा है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले 2 प्रमुख तत्व हैं। एक होता है नाइट्रोजन, जो कि 78% होता है, और एक होता है जो कि ऑक्सीजन, जो कि 21% होता है। ठीक है दोस्तों। सबसे कठोर धातु बोलेगा तो प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु बोलेगा तो प्लेटिनम। सबसे कठोर पदार्थ बोलेगा तो हीरा। देखिए, सबसे कठोर धातु बोलेगा तो प्लेटिनम आंसर टिक करना है, लेकिन सबसे कठोर पदार्थ बोलेगा तो हीरा को हमको टिक करना है। सबसे भारी गैस कौन सी होती है दोस्तों? तो सबसे भारी गैस हमारी रेडान होती है। ठीक है दोस्तों। सबसे भारी गैस रेडान होती है। वह आखिरी गैस जो वायुमंडल में उपस्थित रहती है। तो दोस्तों एक आखिरी गैस है जो वायुमंडल में उपस्थित नहीं, सॉरी, आई मीन ऐसी कौन सी आखिरी गैस है जो वायुमंडल में उपस्थित नहीं होती? तो बोलेंगे रेडान। ठीक है दोस्तों। कौन सी होती है? रेडान।
देखिए दोस्तों, मैं कुछ अक्रिय गैसीय तत्व नाम बता रहा हूँ। जो अक्रिय गैस होते हैं वो सभी जो नोबेल गैसेस होती हैं उनके कुछ नाम है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनान और रेनान। ठीक है दोस्तों। अक्रिय गैस और किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो अक्रिय गैस को हम नोबेल गैस के नाम से, चाहे उत्कृष्ट गैस के नाम से भी जाना जाता है। भविष्य का धातु किसे कहते हैं? भविष्य का धातु हमें किसे कहते हैं? टाइटेनियम को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, किसको कहते हैं? टाइटेनियम कहते हैं। स्ट्रेटेजिक धातु है यूरेनियम। स्ट्रेटेजिक धातु है जो कि हमारा यूरेनियम। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व, मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व हमारा सोडियम होता है। क्या होता है दोस्तों? सोडियम होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर से मैं जो किया बता देता हूँ। अक्रिय गैस को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? नोबेल गैस के नाम से यानी जो यानी कह सकते हैं उत्कृष्ट गैस के नाम से। भविष्य का धातु कैसे कहते हैं? तो बोलेंगे टाइटेनियम को। स्ट्रेटेजिक धातु कौन सी होती है? तो बोलेंगे यूरेनियम। और आपसे पूछा है मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो बोलेंगे सोडियम। क्या होगा दोस्तों? सोडियम होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों हमारा दोस्तों टूटे अंक पर प्लास्टर चढ़ाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो टूटे अंक पर प्लास्टर चढ़ाने में हम पीओपी का यूज करते हैं, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। आगे, फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाला सामान्य पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाला सामान्य पदार्थ कौन सा है? तो कहेंगे सिल्वर ब्रोमाइड। क्या कहें? सॉरी, हाँ सही है, सिल्वर ब्रोमाइड। तो आप बोलेंगे फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाला पदार्थ कौन सा, सामान्य पदार्थ कौन सा होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड। कौन सा? सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है दोस्तों। फोटोग्राफी में स्थायीकरण के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है? फोटोग्राफी में स्थायीकरण के लिए प्रयुक्त रसायन सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है दोस्तों। फूलों का रंग कौन सा गैस उड़ा देती है दोस्तों? दोस्तों फूलों का रंग ऐसी कौन सी गैस जो उड़ा देती है? तो बोलेंगे फूलों का रंग जो कौन सी गैस उड़ाती है? तो बोलेंगे क्लोरीन। कौन सी दोस्तों? क्लोरीन। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में, यानी जो कि दोस्तों आर्टिफिशियल जो आपके सुगंध पदार्थ होते हैं उनमें जो सुगंध आती है उसको बनाने में किसका यूज करते हैं? तो बोलेंगे एथिल एसीटाइट का। एथिल एसीटेट का। किसका दोस्तों? एथिल एसीटेट का। मंदक यानी ट्रेसर के रूप में, मंदक यानी ट्रेसर के रूप में नाभिकीय रिएक्टरों में प्रयोग किया जाता है। मंदक या ट्रेसर के रूप में नाभिकीय रिएक्टरों में किसका प्रयोग करते हैं? तो बोलेंगे भारी जल का, यानी D2O। D2O जैसे H2 होता है वो नहीं, D2O भारी जल। ठीक है दोस्तों। बर्तनों में कलई करने में प्रयोग करते हैं, तो बर्तनों में कलई करने में किसका प्रयोग करते हैं? तो बोलेंगे अमोनियम क्लोराइड का, अमोनिया क्लोराइड का, सॉरी आई मीन अमोनियम क्लोराइड का। ठीक है दोस्तों। पेंसिल का सिक्का बनाने में प्रयुक्त होता है, पेंसिल का सिक्का बनाने में किसका करते हैं? ग्रेफाइट का यूज। किसका करते हैं दोस्तों? ग्रेफाइट का यूज करते हैं। आगे दोस्तों हमारा है एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है, तो बोलेंगे दोस्तों एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाते हैं? तो सल्फर के यौगिक होते हैं जो मिथाइल मरकैप्टन। किसको मिलाते हैं दोस्तों? मिथाइल मरकैप्टन को। ठीक है। कृत्रिम आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए किसका यूज करते हैं? यानी कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका यूज करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का, सिल्वर आयोडाइड का। ठीक है दोस्तों। आतिशबाजी में यानी जो पटाखे वगैरह बजते हैं दोस्तों, तो उसमें जो हरा रंग है वो किसके वजह से आता है? तो हरा रंग जो कि बेरियम के कारण आता है दोस्तों। यानी जब आप पटाखे बजते तो कभी देखा वो अपने हरा रंग निकलता है, तो वो किसके वजह से निकलता है? तो बोलेंगे बेरियम के कारण। और लाल रंग पूछेगा तो ये यानी आतिशबाजी में जो कि जो पटाखे बजाते हैं, यानी आतिशबाजी में जो कि ये लाल रंग किससे निकलते हैं? बोले स्ट्रांसियम, स्ट्रांसियम। और पीला रंग पूछेगा तो सोडियम, और नीला पूछेगा तो कॉपर। तो दोस्तों फिर से मैं बताता हूँ आपको, अगर हरा पूछेगा तो बेरियम, लाल पूछेगा तो स्ट्रांसियम, और पीला पूछेगा तो सोडियम, और नीला पूछेगा तो कॉपर। यानी अगर आतिशबाजी में हरा रंग निकल रहा है तो वो बेरियम के कारण निकल रहा है दोस्तों, और लाल रंग निकल रहा है तो वो स्ट्रांसियम के कारण निकल रहा है, और पीला निकल रहा है तो सोडियम के कारण निकल रहा है, और नीला निकल रहा है तो कॉपर के कारण निकल रहा है। ठीक है दोस्तों। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके क्या प्राप्त कर सकते हैं? यानी सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ अब जब गर्म करेंगे तो मीथेन गैस निकलती है। कौन सी गैस? मीथेन गैस। किस गैस में सड़ी हुई मछली जैसी गंध आती है? यानी दोस्तों ऐसी कौन सी गैस है जिसमें सड़ी हुई मछली जैसी गंध आती है? तो बोलेंगे ओजोन या O3, ओजोन या O3 उसी का फॉर्मूला होता है दोस्तों। ठीक है। ओजोन गैस किन तत्वों को प्रभावित करती है? तो ओजोन गैस जो है वो किन तत्वों को प्रभावित करती है? तो बोलेंगे चांदी और पारा को। यानी जो ओजोन गैस है वो किन दो तत्वों को प्रभावित करती है? तो बोलेंगे चांदी और पारा को। ठीक है दोस्तों। किस गैस से सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है दोस्तों? तो सड़े हुए अंडे जैसी गंध किस गैस के कारण आती है? तो बोलेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है दोस्तों। वही पूछेगा कि सड़ी हुई मछली जैसी गंध किस में आती है? तो बोलेंगे ओजोन से। ठीक है दोस्तों। वायुमंडल में ओजोन गैस की परत को कौन प्रभावित करता है? वायुमंडल में ओजोन गैस की जो परत होती है, यानी दोस्तों वायुमंडल में जो ओजोन गैस की जो परत होती है उसे कौन प्रभावित करता है? तो बोलेंगे CFC। CFC मतलब
क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रेऑन, ठीक है दोस्तों, या फ्रेऑन। चूने के पानी को कौन दूधिया कर देती है? चूने को पानी को कौन दूधिया कर देती है? तो बोलेंगे CO2। कौन करता है दोस्तों? दोस्तों CO2, ठीक है दोस्तों। सोना को कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाते हैं? यानी जो गोल्ड होता है उसको जो कि हार्ड बनाने के लिए, सोना को कठोर बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? तो बोलेंगे तांबा का। किसका दोस्तों? तांबा का। मतदान के समय मतदाताओं को किसका निशान लगाया जाता है दोस्तों? यानी अब जब आप वोटिंग करने गए हो तो आपको दोस्तों जो कि आपके यहाँ पे निशान लगाते हैं उंगली पे, तो किसका लगाते हैं दोस्तों? वो होता है सिल्वर नाइट्रेट का। कौन सा होता है दोस्तों? सिल्वर नाइट्रेट का, ठीक है दोस्तों। रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः प्रयोग में लाया जाता है, यानी जो रेफ्रिजरेट होता है उसमें सामान्यतः किसका यूज करते हैं? तो बोलेंगे अमोनिया का। किसका दोस्तों? अमोनिया का, ठीक है। घर में सफेदी करने के लिए प्रयुक्त यौगिक है, तो घर में सफेदी सफेदी जो करते हैं उसमें कौन से यौगिक यूज करते हैं? तो बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। ब्रेड को मुलायम, ताजा एवं लचीला बनाने के लिए किसका यूज होता है? तो बोलेंगे खमीर का, चाहे ईस्ट का। खमीर का, चाहे ईस्ट का। मशीनों में स्नेहक के रूप में, यानी मशीनों में जो है स्नेहक के रूप में किसका यूज करते हैं? तो मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का यूज करते हैं दोस्तों। किसका यूज करते हैं? ग्रेफाइट का यूज करते हैं। पॉलीथीन बनाने में प्रयोग करते हैं, तो पॉलीथीन बनाने में इथिलीन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इथिलीन का यूज करते हैं। ट्यूब एवं चमकीले विद्युत विज्ञापनों में चिन्हों के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? जो ट्यूब होते हैं या चमकीले विद्युत विज्ञापनों में किसका यूज करते हैं? तो बोलेंगे नियॉन गैस का। कौन सी गैस का? नियॉन गैस का। दिया सलाई यानी जो माचिस होती है उसमें किस फास्फोरस का यूज करते हैं? तो बोलेंगे रेड फास्फोरस का, यानी लाल फास्फोरस का, ठीक है दोस्तों। गुब्बारों को भरने में किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो गुब्बारों को भरने में हम हीलियम गैस का यूज करते हैं। कौन सा दोस्तों? हीलियम गैस का यूज करते हैं। आगे, नॉन स्टिक बर्तनों की ऊपरी परत किसका बना होता है? तो जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उसकी जो ऊपरी वाली जो लेयर होती है यानी परत होती है वो टेफ्लॉन की बनी होती है। किसकी दोस्तों? टेफ्लॉन की बनी होती है। मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति का होता है दोस्तों? यानी जो मूत्र आता है उसमें पीला रंग अगर आ रहा है तो वो किसकी उपस्थिति का होता है? बोलेंगे यूरोक्रोम। किसके दोस्तों? यूरोक्रोम। किसके? यूरोक्रोम, ठीक है दोस्तों। पेयजल को शुद्ध करने में सामान्यतः किसका उपयोग करते हैं? यानी जो पीने वाला पानी होता है उसको जो कि साफ करने में किसका यूज करते हैं? तो बोलेंगे क्लोरीन का। किसको दोस्तों? क्लोरीन का। सोडा वाटर बनाने में किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो सोडा वाटर बनाने में हम किसका यूज करते हैं? CO2 गैस का। कौन सा दोस्तों? CO2 गैस का, ठीक है दोस्तों। वनस्पति घी के उत्पादन में हाइड्रोजनीकरण किया जाता है, इसमें किस उत्प्रेरक का यूज करते हैं? यानी जो वनस्पति तेल है यानी घी है उसका हम क्या करते हैं? हाइड्रोजनीकरण करते हैं। इसमें किस उत्प्रेरक यानी किस कैटालाइसिस का यूज करते हैं? तो बोले निकेल का, ठीक है दोस्तों। किसके द्वारा कठोर जल में भी धुलाई का कार्य संभव है? किसके द्वारा कठोर जल में भी, यानी जो कि हम धुलाई के कार्य संभव करते हैं, बोलेंगे अपमार्जक के द्वारा, ठीक है दोस्तों। एयर कंडीशनर में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले प्रशीतक कौन है? तो बोलेंगे फ्रियोन। क्या है दोस्तों? फ्रियोन। वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है? तो बोलेंगे ओजोन गैस। कौन सी गैस दोस्तों? ओजोन गैस। रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है? प्रणोदक। प्रणोदक, ठीक है दोस्तों। प्रणोदक के रूप में किस गैस का यूज करते हैं? तो बोलेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। किसका दोस्तों? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ठीक है दोस्तों। स्थायी चुंबक बनाने में किसका यूज करते हैं? तो इस्पात का। स्थायी चुंबक बनाने में इस्पात का, ठीक है। बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है या जो तंतु होता है वो किसका बनाता है? बोलेंगे टंगस्टन का। किसका दोस्तों? टंगस्टन का। डायनेमो का आर्मेचर किसका बनता है? जो डायनेमो का आर्मेचर होता है वो किसका बना होता है दोस्तों? तो बोलेंगे इस्पात का। किसका दोस्तों? इस्पात का। क्लोरोफार्म बनाने में किसका यूज करते हैं? तो बोलेंगे इथेनॉल, जल और ब्लीचिंग पाउडर। यानी जो हमें क्लोरोफॉर्म बनाते हैं उसमें हम इथेनॉल का, जल का और ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। निश्चेतक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? यानी किसी को बेहोश करना तो उसके उसमें किसका यूज करते हैं? तो बोलेंगे जो कि क्लोरोफार्म का। किसका दोस्तों? क्लोरोफार्म का, ठीक है दोस्तों। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका यूज करते हैं? यानी जो परमाणु रिएक्टर होते हैं उसमें ईंधन के रूप में किसका यूज करते हैं? तो बोलेंगे यूरेनियम का। किसका? यूरेनियम का। और आर्टिफिशियल ईंधन के रूप में किसका यूज करेंगे? तो बोलेंगे प्लूटोनियम का। नॉर्मली नेचुरल बोला जाए तो यूरेनियम का, लेकिन आर्टिफिशियल फ्यूल बोलेगा तो बोलेंगे प्लूटोनियम। प्लूटोनियम, ठीक है दोस्तों। विद्युत बल्ब में किस अक्रिय गैस का प्रयोग करते हैं? तो जो विद्युत बल्ब होता है उसमें किस अक्रिय गैस का यूज करते हैं? तो बोलेंगे आर्गन का। कौन सी दोस्तों? आर्गन का। आर्गन के अलावा विद्युत बल्ब में आजकल किसका प्रयोग करते हैं? दोस्तों वैसे तो हम आर्गन का यूज करते हैं, और मान लो अगर आज आर्गन नहीं तो किसका करेंगे? तो नाइट्रोजन गैस का। किसका दोस्तों? नाइट्रोजन गैस का।
हीटर या ऊष्मक का फिलामेंट किसका बना होता है? हीटर का जो कि फिलामेंट बना होता है वो नाइक्रोम का बना होता है दोस्तों। किसका? नाइक्रोम का। दोस्तों गैसोहाल किसके मिश्रण से बनता है जो पर्यावरण मित्र ईंधन है? तो बोलेंगे जो गैसोहाल है वो किसके मिश्रण से बनता है जो कि वो पर्यावरण मित्र ईंधन है? तो बोलेंगे ये हमारा पेट्रोल और इथेनॉल से बनता है। पेट्रोल और इथेनॉल से बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में कौन सम्मिलित है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जमने में कौन है? जब तक ऑक्सीजन हो तो कोई चीज जमेगी भी नहीं, यानी ऑक्सीजन है तो वहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन से मिलकर वो रिएक्ट करेगा और जल के वाष्प के रूप में बनेगा और प्लास्टिक पीओपी जम जाएगा। फिनाल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर, यानी जो फिनाल है और हम जिंक पाउडर के साथ उसका आसवन करा देते हैं तो क्या प्राप्त होगा? तो बोलेंगे बेंजीन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा दोस्तों? बेंजीन प्राप्त होगा। जल की स्थायी कठोरता का क्या कार्य दोस्तों? तो बोलेंगे स्थायी कठोरता का कार्य क्या कार्य है? तो बोलेंगे कैल्शियम मैग्नीशियम का सल्फेट, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम सल्फेट तथा क्लोराइड, यानी जल की स्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट तथा क्लोराइड ये सब रहेंगे तो जल की स्थायी कठोरता का क्या बन जाएंगे? कारण बनेंगे। जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण दोस्तों? तो बोलेंगे कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के लवण, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण। ठीक है दोस्तों। भोपाल गैस कांड कब हुआ था? 1984 में हुआ था दोस्तों। इसमें कौन सी गैस थी? किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है दोस्तों। जीवाश्मों को आयु ज्ञात करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो कार्बन 14 का। जो जीवाश्म है उनकी आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन 14 का यूज करते हैं। कैंसर रोग के इलाज में किसका यूज करते हैं? कोबाल्ट 60 का। ठीक है दोस्तों, कोबाल्ट 60 का। फास्फोरस 13 का प्रयोग करते हैं तो दोस्तों फास्फोरस 13 का प्रयोग करते हैं उर्वरक के लिए, उर्वरक फर्टिलाइजर के लिए। ठीक है दोस्तों, उर्वरक के लिए। किसका प्रयोग पृथ्वी की आयु ज्ञात करते हैं दोस्तों? पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए हम यूरेनियम डेटिंग का यूज करते हैं। किसका दोस्तों? यूरेनियम डेटिंग का यूज करते हैं। ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ कौन सी गैस भरी जाती है? तो कौन सी गैस भरी जाती है? तो बोलेंगे पारा वाष्प, पारा का वाष्प भरी जाती है। ठीक है दोस्तों। हाइड्रोजन एवं 40% H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2 का मतलब होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड विलयन के मिश्रण का प्रयोग किस रूप में करते हैं? बोलेंगे कीटाणुनाशक के रूप में। ठीक है दोस्तों। समुद्र के पानी में लवणता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? जो समुद्र का पानी उसमें जो लवणता होती है वो किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो बोलेंगे सोडियम क्लोराइड यानी NaCl के उपस्थिति के कारण। ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा दोस्तों। अपने दोस्तों तक जो कि चैनल को जो कि इसको वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और 10-15 मिनट का सेशन होता है जरूर, उसको आप जरूर देखें दोस्तों, आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी दोस्तों। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों। धन्यवाद।